एक गांव में सत्संग हो रहा था। बहुत लोग सत्संग में बैठे थे। उस सत्संग में एक महामूर्ख आदमी पहुंचा। एक तो मूर्ख होता है, एक और होता है महामूर्ख। के जो भगवान के देखले जी कोई झूठो जो सब आंख मुनवाई छै। इस स्वभाव का लोग को जान जाइए वो क्या है। सत्संग में एक महामूर्ख आदमी पहुंच गया। महात्मा जी जो प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन के ही दौरान में कहा, आप लोग बुराई यहां दे दीजिए, अच्छाई को ले जाइए। अब मूर्ख आदमी ने सोचा, मतलब कुछ बुराई दे देंगे ना तब बाबा हमको बढ़िया चीज देंगे। अब बुराई क्या दे? बगल में सोच रहे हैं बांस के बिट्टा के नजदीक में सबसे बुरा क्या है, क्या लेकर के दे महात्मा जी को जो हमको अच्छा चीज देंगे। सोचा कि बगल में शमशान घाट है, वहां जो है मुर्दा उर्दा होगा, हड्डी तड्डी वही ला करके दे देंगे, तब तो बढ़िया चीज देगा। आदमी के हड्डी से खराब चीज और क्या होगा। वह महामूर्ख आदमी श्मशान घाट पहुंचा। संयोग से पांच हड्डी एक जगह पड़ा था। पांचों जो हड्डी था, एक इंसान आदमी का हड्डी था, एक धनवान आदमी का हड्डी था, एक सेठ जी का हड्डी था, एक राजा का हड्डी था। संयोग से पांच हड्डी एक जगह था। उस मूर्ख आदमी ने सोचा यही हड्डी ले जा करके महात्मा जी के आगे में दे देंगे और कहेंगे बढ़िया चीज दीजिए। महात्मा जी तो कह रहे थे बुराई को दीजिए, अच्छाई दीजिए। सबसे खराब समझ करके जब वह मूर्ख आदमी उस हड्डी को उठाने के लिए नीचे झुका ना, हड्डी ने आवाज दिया, है मूर्ख, दुनिया में सबसे खराब हड्डी को समझते हो क्या? वह मूर्ख आदमी तो खड़े हो गए, कांपने लगे, हड्डी भी बोल रहे। एक हड्डी ने उस समय कहा, इधर सुनो, जिसको तुम खराब समझ रहे हो, मैं भी एक दिन इंसान आदमी था। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया। इंसान वाले हड्डी ने कहा, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान
इस हड्डी ने महामूर्ख आदमी से कहा कि सुनो, खराब समझ करके नाक मूंदते हो, खराब समझकर उठाने के लिए आए हो। हड्डी बोली सुनो यार, क्यों मुझको देख घिनाते हो। हड्डी बोली सुनो यार, क्यों मुझको देख घिनाते हो। थू थू करके नाक सिकोड़े दूर दूर हट जाते हो। बचा बचा के पाँव रखते हो, छूने से बहुत डराते हो। धोखे से पर जाए पाँव तो जाकर तुरंत नहाते हो। पर था एक दिन मैं भी पर था एक दिन मैं भी इंसान रे सवरिया रे, जो पड़ी थी सुरसरी धार रे मैना रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रे मैना रे सवरिया। इंसान की हड्डी ने कहा, हड्डी बोली सुनो यार, क्यों मुझको देख घिनाते हो। थू थू करके नाक सिकोड़े दूर दूर हट जाते हो। बचा बचा के पाँव रखते हो, छूने से बहुत डराते हो। धोखे से पड़ जाए पाँव तो जाकर तुरंत नहाते हो। पर एक दिन मैं भी था इंसान रे सवरिया, एक हड्डी मुझ से करने लगी बयान रे सवरिया। सज्जनों, इतना कहकर इंसान की हड्डी तो चुप हो गया। तब एक धनवान की हड्डी ने कहा, जो बहुत बड़े धनवान थे, अरबों खरबों का जिसका कारोबार चल रहा था, धनवान की हड्डी ने कहा, भाई मैं भी कमजोर नहीं था, मैं भी बहुत बड़ा धनी मनी आदमी था। एक दिन हम भी इस तन पर भी साबुन तेल लगाते थे।
हम भी इस तन पर भी साबुन तेल लगाते थे। इत्र गुलाब सुगंधित तेल मलमल खूब नहाते थे। इत्र गुलाब सुगंधित तेले, इत्र गुलाब सुगंधित तेले मलमल खूब नहाते थे। ओढ़ी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। जूता मौजा मोटरसाइकिल हिप्पी बाल कटाते थे। प्रिय बंधु मिलने आते और हम भी मिलने जाते थे। राज दरबार पहुंचकर हम भी मान बड़ाई पाते थे। पर आज मरघट में खाता कौवा सज्जनों, धनवान के हड्डी ने कहा, एक दिन हम भी इस तन पर भी साबुन तेल लगाते थे। इत्र गुलाब सुगंधित तेले मलमल खूब नहाते थे। ऊनी सूती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे। जूता मौजा मोटरसाइकिल हिप्पी बाल कटाते थे। प्रिय बंधु मिलने आते, हम भी मिलने जाते थे। राज दरबार पहुंचकर हम भी मान बड़ाई पाते थे। पर आज बड़ा मरघट में खाता कौआ सुवान रे सबरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रे मैदान रे सबरिया। उस हड्डी ने उत्तर दिया, आज हमें खराब समझकर उठाने आए हो। हम भी एक दिन धनवान थे। तब एक सेठ की हड्डी ने कहा, जरा मेरे बात को भी सुनो। हम भी एक सेठ थे। हाथी घोड़ा राथ पालकी हीरा मोती का कमी नहीं था, लेकिन आज कहां चला गया। कहां गया वह संग संगाती, आज वह साथ में रहने वाले जितने लोग थे
नहीं है। कहाँ गया वह संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती है। कहाँ गया वह हाथी घोड़ा जिस पर रोज सवारी थे। अपने अपने स्वार्थ कारण दुनिया सारी होती है। सोच समझ कर देखो भाई, नहीं तीन गति जो होती है। गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, शमशान रे सगड़िया रे तू बड़ी थी सुरसरी धार रे मैना रे सगड़िया, जो बड़ी थी सुरसरी धार रे मैना रे सगड़िया। सज्जनों, सेठ की हड्डी ने कहा, हजारों लोग मेरे पीछे में रहता था, सोना चांदी जेवर का कमी नहीं था, लेकिन आज कहाँ चला गया। कहाँ गया वह संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती हैं। कहाँ गया वह हाथी घोड़ा जिस पर रोज सवारी थे। अपने अपने स्वार्थ कारण दुनिया सारी रोती है। सोच समझ कर देखो भाई, यही तीन गति जो होती है। गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, शमशान रे सबरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रे मैदान रे सबरिया। सज्जनों, एक राजा के हड्डी ने कहा, भाई मेरा भी बात सुनो, हम भी राजा थे, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया में कोई भी हो, सबको यही गति होगा। इसलिए मनुष्य को धर्म कर्म कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। चाहे हो वह घर का पानी, चाहे जंगल का जोगी, चाहे हो वह घर का पासी, चाहे जंगल का जोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे निर्बल हो रोगी, जिसकी पढ़ी हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी। जिसकी पढ़ी हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी।
सज्जनों, पांचों हड्डी की बातें सुनकर वह महामूर्ख को भी बहुत बड़ा ज्ञान हुआ, बहुत बड़ा धक्का लगा। सठ सुधरही सत्संगति पाई। पांचों हड्डी ने अपना अपना बयान दिया। महामूर्ख आदमी को भी ज्ञान हो गया, सोचने लगा। इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मन में मैंने गौर किया। इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मन में मैंने गौर किया। बात है बिल्कुल वही सच्ची, हड्डी ने कुछ बयान किया। बुरा कहो तो किसको कहो, सबसे बुरा है मेरी हिया। सत्संगति करके सुधरे जो, उसे सच्चा ज्ञान लिया। इन बातों को सोच समझ कर समझ कर धर गुरुपद ध्यान रे सवरिया। जो पड़ी ठिसुर सड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया। जो पड़ी ठिसुर सड़ी धार रेत मैदान रे सवरिया। उस आदमी ने सोचा, इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मन में मैंने गौर किया। बात है बिल्कुल वही सच्ची, जो कुछ हड्डी ने बयान किया। बुरा कहूं तो किसको कहूं, सबसे बुरा है मेरी हिया। सत्संगति कर सुधरे जो, गुरु से सच्चा ज्ञान लिया। यह बातों को सोच समझ कर धर गुरु पद ध्यान रे सवरिया। जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। जब उसको ज्ञान हुआ कि बात बिल्कुल सही बोले, यह दुनिया भ्रम जाल पसारा, लाख 84 का फेरा है। यह दुनिया भ्रम जाल पसारा, लाख 84 फेरा है। नहीं किसी का तू हो बंद, और न कोई तेरा है। नहीं किसी का तू हो बंद, और न कोई तेरा है। दिन बीत कर रात्रि होती, शाम के बाद सवेरा है। नहीं ठिकाना इस जीवन का, चिड़िया रैन बसेरा है। इन बातों को सोच समझ कर धर गुरु पद।
सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया। यह दुनिया भ्रम जाल पसारा, लाख 84 का फेरा, नहीं किसी का तू हो बंदे और न कोई तेरा। दिन बीत कर रात्रि होती, शाम के बाद सवेरा, नहीं ठिकाना इस जीवन का चिड़िया रैन बसेरा। इन बातों को सोच समझ कर धर गुरु पद ध्यान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रे मैदान रे सवरिया। सज्जनों, आज देखिए दुनिया की चाल दुरंगी है, कोई हंसता है कोई रोता है। दुनिया की चाल दुरंगी है, आज कोई हंस रहे हैं तो कोई रो रहे हैं। दुनिया की चाल दुरंगी है, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई पोशाके बदल रहे हैं, कोई कफन मोड़ के सोता है। कोई पोशाके बदल रहे हैं, कोई कफन ओढ़ के सोता है। सोने वाले सोता है और जगने वाले जाग रहा। कोई नूतन महल चुनाते, कोई छोड़ छोड़ कर भाग रहा। कोई नूतन महल चुनाते, कोई छोड़ छोड़ कर भाग रहा। उतर रहा उस पार यार, कोई इसी पार देखा था रोता। जीवन धन की खेती है, कोई काट रहा कोई बोता है। सोच समझ कर धर गुरु पद ध्यान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। दुनिया की चाल दुरंगी है, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई पोशाके बदल रहा है, कोई कफन ओढ़ के सोता है। सोने वाले सोता है, जगने वाले जाग रहा। कोई नया महल चुनाते, कोई छोड़ छोड़ कर भाग रहा। उतर रहा उस पार यार, कोई इसी पार में खोता गाता। जीवन धन की खेती है, कोई काट रहा कोई बोता है। यह सोच समझ कर धर गुरुपद ध्यान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। आइए सज्जनों, इस भजन में संगत कर रहे हैं ऑर्गन पर शंकर कुमार, भिखना बहादुरा, रुपौली पूर्णिया। पेड़ पर संगत कर रहे हैं शशि कुमार,
कुरसेला कटिहार। तबला पर संगत कर रहे हैं पप्पू कुमार घोसई चौसा मधेपुरा। टपली पर संगत कर रहे हैं महेंद्र बाबा गोसाई गांव धानेशपुर चौसा मधेपुरा। मेरे नाम से आप परिचित हैं, पलटू बाबा, ग्राम सहुरा टोला, थाना पोस्ट चौसा, जिला मधेपुरा बिहार। मोबाइल नंबर 88 25 12 93 07 99 340 27 641। किसी भी फंक्शन में आप फोन करें। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धान रे मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धान रे मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धान रे मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धान रे मैदान रे सवरिया, जो पड़ी थी सुरसरी धान रे पुरुषों के विचार को सुन रहे थे। उस महामूर्ख ने जैसे 5 हड्डियों के अपना अपना बात सुना, उसी समय उसको ज्ञान हो गया। आया सत्संग तो हो ही रहा था, गुरु महाराज के चरने पर गिर पड़ा। कहा बाबा, दुनिया के खराब चीज को खोजने हम गए थे, जिसको हम खराब समझ रहे थे, उससे हमको बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि संसार में एक न एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हमें भी आप दीक्षा दे दीजिए, आज दिन से भजन हम करेंगे। गुरु ने उनको दीक्षा दिया, उसी दिन से वो भजन में लग गए। सज्जनों, सुधरने वाले आदमी एक दिन में ही सुधर जाते हैं। कबीर साहब जब समझाते समझाते थक गए, जब लोग नहीं सुधरे तो कबीर साहब ने कह दिया, सब लकड़ियां सुधर गई, चंदन वृक्ष के पास 3 लकड़ियां न सुधरे, यंडी पपीता बांस। चंदन गाछ के नजदीक झुनखुना का गाछ जो है वो भी चंदन बन सकता है, लेकिन यंडी पपीता बांस नहीं बनता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।